गोगामेडी हत्याकांड से जुड़े हुए इस हत्याकांड के बाद से जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने अभी सत्ता संभाली भी नहीं कि इतनी बड़ी वारदात हो गई है। वसुंधरा राजे ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब बीजेपी शासन की शुरुआत इतनी भयावह है तो आगे क्या होगा। और अब कई जिलों में आक्रोश देखने को मिला। राजस्थान बंद का आह्वान भी किया गया है और हमलावरों को पकड़ने की मांग की जा रही है, सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो राजपूत करणी सेना की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है और तस्वीरें भी सामने आई हैं इस हत्याकांड की। वो सीसीटीवी फुटेज सामने आया जब घर में मुलाकात हो रही थी, वहां सीसीटीवी में घटना कैद हुई। हमलावर जो कि हथियारों के साथ आए थे, बंदूक थी इनके पास, मिलने के बहाने पहुंचे थे, भीतर आए, बातचीत भी की और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उनके सुरक्षा कर्मियों पर भी फायरिंग की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी ली है और इस हत्याकांड में इस हमले में जो हमलावर 3 की संख्या में आए थे, एक हमलावर की भी मौत हुई है। जब जवाबी फायरिंग सामने से हुई, उनके सुरक्षा कर्मियों की तरफ से फायर हुआ तो एक हमलावर भी मारा गया, 2 हमलावर उसके बाद से फरार हो गए। ये एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे घर में घुसकर गोली मारी गई। ये हमलावर, इसके हाथ में बंदूक, और वो सिर्फ सुखदेव पर हमला नहीं करते हैं, साथ में खड़े सुरक्षा कर्मी पर, जो उनके निजी सुरक्षा कर्मी है, उस पर भी हमला किया गया। आप तस्वीरें देखें, वो भी जख्मी बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखें कि ताबड़तोड़ फायरिंग इन्होंने की। जवाबी फायरिंग में हमलावर भी एक मारा गया है, 2 हमलावर फरार हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है, रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जिसका खुद का एक लंबा आपराधिक इतिहास है और इसके साथ खुद भी बहुत सारे लोग बताया जाता है कि एक्टिव हैं, कई गुर्गे इसके साथ काम करते हैं और इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। दरअसल धमकियां तो बहुत पहले से मिल रही थी, पुलिस में बकायदा शिकायत की गई थी। हम आपको हमलावरों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इन हमलावरों की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इनके हौसले देखिए आप कि इनके हौसले इतने बुलंद है कि घर में घुसकर इन्होंने फायरिंग की। और अब बीजेपी पुरानी कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए घेर रही है कि एक तो सुरक्षा नहीं दी गई, दूसरा अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो घर में घुसकर उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया। तो कांग्रेस ये कह रही कि आगाज ऐसा तो फिर अंजाम कैसा होगा। हत्या पर अब आक्रोश है। आज राजस्थान बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद का असर कितना देखने को मिलता है ये तो समय बताएगा, लेकिन बंद का आह्वान किया गया है। कई जिलों में प्रदर्शन कल भी देखने को मिला, खूब हंगामा देखने को मिला, नाराजगी देखने को मिली, सवाल खड़े किए गए, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े उठे और राजस्थान में राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया गया। हम आपको उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। ये हमलावर है रोहित राठौर, इसका नाम, इसके पिता का नाम गिरधारी, और ये फरार चल रहा है। और सियासत भी शुरू हो गई है, एक दूसरे पर वार पलटवार भी हो रहा है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को जो धमकियां मिली थी, उनके चलते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। पर अगर भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत ऐसी है तो आगे चलकर क्या क्या होगा। जरा सी घटना होती थी, तत्काल 4 घंटे 5 घंटे में अशोक गहलोत जी रिजल्ट देते थे। आप देखिए इसमें क्या होता है। तो राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि आगाज जब ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा, और बीजेपी कह रही है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब सियासत चल रही है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ हंगामा भी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ खूब घेरा जा रहा है सरकार को, आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। जयपुर में प्रदर्शन की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर सड़क पर बड़ी संख्या में लोग बैठ गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही तस्वीर अलग अलग शहरों में देखने को मिल रही है, जहां पर राजपूत करणी सेना से जुड़े हुए उनके जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जहां सड़कों पर बैठकर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। कल जब अस्पताल के बाहर भी खूब हंगामा देखने को मिला, वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और अब सुरक्षा अभी तो पुख्ता की गई प्रदर्शन को देखते हुए भी, और इस हमले की जिम्मेदारी भी ली गई है। सवाल यह है कि इस समय भी इतने गैंग्स हैं जो एक्टिव है
और वो जिसका चाहे वो मर्डर कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, फिरौती मांग रहे हैं। और इस तरह के गैंग्स जो एक्टिव हैं, उनके जो सदस्य हैं, जो लीडर्स हैं, वो जेलों में बंद हैं। और जेल में बंद रहकर भी अगर वो अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं तो ये पूरी की पूरी खामी है। और व्यवस्था पर ये प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि जेल के भीतर भी अगर वो फोन चला रहे हैं, वो गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं, वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो फिर ये सवाल ही सवाल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यवस्था में खामियां हैं। और इस तरह के ये गैंगस्टर्स क्या ये पुलिस से बड़े हैं? क्या ये पुलिस से ज्यादा टेक्नोलॉजी इनके पास है या ज्यादा दिमाग इनके पास है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं खामियां हैं, लापरवाही बढ़ती जाती है। यही वजह है कि इनका गैंग न सिर्फ इनमें लोग जुड़ते हैं बल्कि बड़ा होता जाता है और इनके हौसले भी उतने बुलंद होते जाते हैं। और यही वजह है कि इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया जाता रहा है और अगर यही स्थिति रही तो दिया जाता रहेगा। कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है और इस तरह के गैंग के खात्मे की आवश्यकता है। ये अब तस्वीरें देखिए कि हमलावर कैसे आए और हमलावर हमला करने के बाद फिर गोलियां चलाते हुए, चूंकि ये उसके बाद फरार भी हुए हैं। कुछ विजुअल्स जो सामने, एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं जब घर के भीतर घुसकर गोली मारी गई, और आप दूसरी तस्वीर देखिए कि ये हमलावर गोली मारकर जब भागे थे। ये तस्वीर है देखिए, और पीछे की तरफ फायर करते हुए भागे। एक हमलावर चूंकि मारा गया था तो वो भीतर ही गिर गया, और जो दो हमलावर हैं वो देखिए कि ताकि पीछे से कोई गोली तो नहीं मारा, वो फायर करते हुए, कवर फायर करते हुए भाग गए हमलावर। ये देखिए तस्वीरें, और उसके बाद ये दोनों फरार हो गए। लेकिन सवाल है कि अभी तक पकड़ में नहीं आए ये दोनों ही हमलावर, अब तक पकड़ में नहीं है। आप इस कमरे की तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर आप देखिए लोग ये पहले बैठे हुए, दोनों हमलावर एक तरफ कोने में बैठे हुए हैं और सामने दोनों बैठे हुए हैं कुर्सी पर। सुखदेव गोगामुड़ी बिल्कुल सामने की तरफ है और उनके साथी सामने बैठे हुए हैं, और उन पर ताबड़तोड़ एकाएक ये फायरिंग शुरू हो जाती है और उनके पास बचने का समय ही नहीं होता, या उनको अंदाजा या भनक तक नहीं थी कि ये कुछ होने वाला है, ये फायरिंग होने वाली है। आप देखेंगे बड़े शांति से पहले शुरुआत में बैठे हुए हैं, लगभग 10 मिनट बाद भी करते हैं, लेकिन उसके बाद ये तीन हमलावर होते हैं, तीनों हमलावर फायरिंग करते हैं। एक हमलावर मारा जाता है और आप तस्वीरों में देखिए कि हमला करने के बाद, गोलियां लगने के बाद वो वहीं पर गिर पड़ते हैं। तो ये हमलावर गोली मारने के बाद किस कदर फरार हो गए हैं, तस्वीरें देख रहे हैं। यही था ये जो